दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो स्क्रीन पर स्टेटस देख रहे हैं, इस तरह का स्टेटस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ऐप का नाम है बीटसिंक ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बीटसिंक ऐप को मैं ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं अपनी वीडियो कैसे क्रिएट करनी है। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने प्लस वाले आइकन पर यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कोई सी 6:5 इमेज सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद आपने ऊपर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा एनिमेटेड इफ़ेक्ट ऑटोमेटिक लग चुका है। तो अब आप चेंज भी कर सकते हैं नीचे से। जैसे मैं ये वाला लगा देता हूँ। आप इस तरह कोई भी इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। जैसे ये हो गया। तो मैं आज आपको इस इफ़ेक्ट के साथ बना के दिखाऊँगा। तो इफ़ेक्ट लग चुका है। आपने यहाँ से साइज़ टिकटॉक वाला रखना है। तो टिकटॉक वाला साइज़ रखने के बाद आपने ऊपर यहाँ आपको बटन नज़र आएगा, आपने इधर क्लिक करना है और इसे सेव कर लेना है। और यहाँ पर मूड हाई रखना है, वीडियो की क्वालिटी को आपने हाई रखना है और यहाँ पर ओके कर देना है। ओके कर देना है। तो मेरी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है। वीडियो के एक्सपोर्ट होने तक आप मेरी वीडियो को तब तक लाइक कर दें। सो गाइज़, वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो अब आपने इस ऐप को क्लोज़ कर देना है। तो अब आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज़, आपने काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। अगर काइनमास्टर ऐप आपके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इधर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने 9:16 वाला रेशो सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद अभी आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किया आपने काइनमास्टर में उसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने लेयर में आना है। इधर लेयर में आने के बाद आपने इफ़ेक्ट में आना है। इफ़ेक्ट में आने के बाद आपने नीचे बेसिक इफ़ेक्ट में आना है और इधर आपने ब्लर कर देना है। ब्लर करने के बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसे पूरी वीडियो तक कर देना है इस तरह, और आपने इसको खींच के मुकम्मल वीडियो तक कर देना है इस तरह। अब आपने सेटिंग में आना है। इधर आप इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं इधर 2 पर रहने देता हूँ। फिर आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने दोबारा लेयर में आना है। लेयर में आने के बाद आपने मीडिया में आना है। मीडिया में आने के बाद आपने डाउनलोड वाले ऑप्शन में आना है और आपने इस तरह डाउनलोड वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने मोबाइल PNG का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने इधर मोबाइल PNG को थोड़ा बड़ा करके ऐड कर देना है इस तरह। इस तरह आपने इसे सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपने इसे खींच के मुकम्मल वीडियो तक कर देना है इस तरह। मुकम्मल वीडियो तक करने के बाद आपने इसमें आपने दोबारा लेयर में आना है। लेयर में आने के बाद आपने मीडिया में आना है। मीडिया में आने के बाद आपने एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में आना है। तो आपने दोबारा वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे इस तरह सेट कर देना है और आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे क्रॉपिंग में आना है। क्रॉपिंग में आने के बाद आपने इस तरह वीडियो को थोड़ा क्रॉप कर लेना है इस तरह। मोबाइल PNG के मुताबिक आपने इसे क्रॉप कर लेना है। आपने बहुत बारीकी से करना है, मैं जल्दी से कर रहा हूँ तो इसलिए। तो अब आपने मास्क को इनेबल कर देना है और शेप में आना है। शेप में आने के बाद आपने इसे सेकंड वाले को सिलेक्ट करना है और इधर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने दोबारा इसको सिलेक्ट करना है और इस तरह सेट करने के बाद आपने इधर लेफ़्ट साइड पर 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, इधर क्लिक करना है और सेंड टू बैकवर्ड कर देना है। बैकवर्ड करने के बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने दोबारा लेयर में आना है। लेयर में आने के बाद आपने मीडिया में आना है। मीडिया में आने के बाद अब आपने डाउनलोड वाले फोल्डर में आना है और आपको सोशल अकाउंट के लोगो कल मिल जाएंगे, आपने इधर ऐड कर देने हैं। इस तरह आपने इसे अच्छी तरह से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने इन्हें खींच के मुकम्मल वीडियो तक कर देना है। मुकम्मल वीडियो तक करने के बाद आपने
लेयर में आना है, लेयर में आने के बाद आपने टेक्स्ट में आना है, टेक्स्ट में आने के बाद आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र नेम लिखते हैं। आप ट्विटर, फेसबुक सब का लिख सकते हैं, लेकिन मैं इंस्टाग्राम का लिखूँगा। तो इस तरह मोइन असगर, इस तरह करने के बाद आपने ओके कर देना है और आपने कलर इसको ब्लैक दे देना है। आप ब्लैक भी दे सकते हैं, लेकिन मैं वाइट दूँगा। तो इस तरह वाइट देने के बाद आपने डबल ए पर क्लिक करना है और इधर आपने लैटिन में आना है। फ़ॉन्ट में आने के बाद आपने इधर ये वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसे दोबारा सिलेक्ट करना है और इसे थोड़ा बड़ा करके इस तरह फिट कर देना है। तो मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा वीडियो को, आपको समझाने में थोड़ी आसानी हो। इस तरह करने के बाद आपने नीचे आना है, इधर स्क्रॉल डाउन करके तो आपने आउटलाइन दे देनी है। आउटलाइन आपने इसको ब्लैक दे देनी है। तो इस तरह थोड़ा बैक करके आपने बैक करना है दोबारा और आपने शेडो दे देनी है। शेडो को अनेबल कर देना है इस तरह। फिर आपने ओके कर देना है। फिर आपने इस अपने यूज़र नेम को खींच कर आपने पूरी वीडियो तक कर देना है। पूरी वीडियो तक करने के बाद अब आपने दोबारा टेक्स्ट में आना है। टेक्स्ट में आने के बाद आपने इधर लिख देना है ब्यूटीफुल और इमोजी में आने में। तो इधर मैं फॉलोवर लगा देता हूँ इस तरह। और आपने डबल ए पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लैटिन में आना है। लैटिन में आने के बाद आपने ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसका कलर ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद आपने इसे थोड़ा बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद आपने इधर सिलेक्ट कर लेना है इस तरह। इस तरह करने के बाद आपने इसको खींच कर मुकम्मल वीडियो तक कर देना है। इस तरह करने के बाद आपने इसे दोबारा सिलेक्ट करना है और 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपने इसका डुप्लीकेट ले लेना है। डुप्लीकेट लेने के बाद आपने इसे दोबारा एडिट करना है। तो आपने इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर कपल लिख देना है, कपल। तो इधर आपने इमोजी लगा देनी है। इसे मैं ये इमोजी लगा देता हूँ इस तरह। तो आपका काम इस तरह मुकम्मल हो गया है। तो अब आपने लेयर में आना है। लेयर में आने के बाद आपने दोबारा मीडिया में आना है। मीडिया में आने के बाद आपने डाउनलोड वाले ऑप्शन में आना है और इधर आपने ब्लैक स्क्रीन को ऐड कर देना है। इस ब्लैक स्क्रीन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने सेकंड वाले बटन पर क्लिक करना है और दोबारा सेकंड वाले पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो अब आपने एंड में आना है। एंड में आने के बाद आपने जो मटेरियल वीडियो से ज़्यादा है तो आपने उसे काट के हटा देना है इस तरह। तो आपने इसे सिलेक्ट करना है ब्लैक स्क्रीन को और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और ब्लेंडिंग में आने के बाद आपने इसे स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद अब आपने लिरिक्स लिखनी है। लिरिक्स आप लिख सकते हैं। तो आपने लेयर में आना है और टेक्स्ट करके लिरिक्स लिखनी है। तो उससे पहले आपने इनकी वॉइस को म्यूट कर देना है इस तरह। आपने नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और इनकी वॉइस को म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद अब आप इसमें म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से कोई म्यूज़िक ऐड कर देता हूँ इस तरह। ये वाला मैं ऐड कर देता हूँ। तो म्यूज़िक ऐड करने के बाद आपने म्यूज़िक की लिरिक्स लिख लेनी है। अगर लिरिक्स नहीं लिख सकते तो म्यूज़िक बीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो इधर ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं दिखा देता हूँ कि वीडियो कैसी। तो आपने पहले लेयर में आना है। लेयर में के बाद मीडिया में आना है और आपने बॉर्डर ऐड कर देना है। बॉर्डर ऐड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है और आपने इसे फुल स्क्रीन कर देना है इस तरह। बॉर्डर ऐड करने के बाद आपने इसे खींच के मुकम्मल वीडियो तक कर देना है। तो हमारी वीडियो बन के तैयार हो गई है। अब मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ इस तरह। आप देख सकते हैं वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। तो आपने इसे एंड वाले यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने 1080p में इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।